अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। खुराक के जो गुज़र के रास्ते हैं, जब फूड की इंटेक करते हैं और उसके बाद वो एलिमेंट्री कैनाल में किस तरह से गुज़रता है, उसके दो तरीके हैं। एक, जब उसे ओरल कैविटी में डाला जाता है तो उसे आगे निगला जाता है, स्वेल्विंग कहलाता है। और उसके बाद खुराक एलिमेंट्री कैनाल में किस तरह से मूव करती है, वो पेरिस्टालसिस कहलाता है। फर्स्ट देखते हैं स्वेल्विंग को, यानी खुराक को कैसे निकला जाता है। तो उसका सबसे फर्स्ट स्टेप, कुछ स्टेप्स होते हैं ओरल कैविटी के अंदर। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें टंग अपवर्ड मूव करती है, फिर बैकवर्ड मूव करती है, जिससे खुराक आगे खुराक को पुश करती है। जो लैरिंक्स है, वॉइस बॉक्स का जो पार्ट है, वो ऊपर को मूव करता है। और जो ट्रिकिया है, सांस की नाली, उसके ऊपरी एरिया को, जो ओपनिंग है उसकी, उसे ग्लोटिस कहते हैं। जब लैरिंक्स ऊपर को मूव करता है तो ज़ुबान के पीछे पाया जाने वाला एपिग्लोटिस, जो कि कार्टिलेज होता है, यानी सॉफ्ट बोन तरह का होता है, जो ग्लोटिस के ऊपर मूव कर जाता है ताकि खुराक एसोफेगस की बजाय ग्लोटिस के अंदर ना जा सके और खुराक एसोफेगस में मूव कर जाती है। ये होता है स्वेलविंग का एक्शन, जो कि आपकी कंट्रोल में होता है। और वंस जब खुराक आगे बढ़ जाती है, यानी स्वेलविंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट आपके होता है, तो वो आपके कंट्रोल में होता है। और इसके बाद जब खुराक एसोफेगस से या हलक के अंदर मूव कर जाती है तो ये प्रोसेस आपके कंट्रोल में नहीं होता, खुराक ऑटो मूव करती है और इससे आगे पेरिस्टालसिस होती है। फर्दर जो खुराक मूव होती है पेरिस्टालसिस के ज़रिए होती है। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कुछ मसल्स से बनी हुई है, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। जब बोलस यानी खुराक जिसमें सलाइवा शामिल होता है, मॉइस्चर जो खुराक का लुकमा होता है उसे बोलस कहते हैं। बोलस जब मूव करता है एसोफेगस के अंदर या डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, तो इस तरह से पेरिस्टालसिस डिफरेंट पार्ट्स के अंदर भी होती है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एसोफेगस के अंदर। तो पेरिस्टालसिस कैसे होती है कि सर्कुलर मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो पुश करते हैं, यानी सिकुड़ते हैं और वो पुश करते हैं बोलस को आगे की तरफ, यानी लुकमा जो हलक से नीचे उतारा जाता है उसे आगे की तरफ पुश करते हैं। फर्दर लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मज़ीद खुराक को पुश किया जाता है। इसी तरह पुश, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की मूवमेंट के दौरान खुराक आगे मूव करती है और एक वेव या एक लेयर बनती है और वो पेरिस्टालसिस कहलाती है। इस तरह से खुराक जो है मूव करती है इनटू एलिमेंट्री कैनाल। बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।